हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक पर्यावरण। आज का अपना टॉपिक है लघु एवं कुटीर उद्योगों की क्या क्या समस्याएं हैं और इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या सुझाव हम दे सकते हैं। तो आइए लघु और कुटीर उद्योगों की समस्याओं के बारे में बात करते हैं। देखिए, लघु और कुटीर उद्योगों की समस्याओं की जहाँ तक बात है तो सबसे पहली समस्या जो सामने आती है वो है बड़े पैमाने के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन विथ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। जो लघु उद्योग है या छोटे जो उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि इन्हें बड़े पैमाने के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। चूँकि बड़े उद्योगों में लार्ज स्केल पर वृहद स्तर पर उत्पादन कार्य किया जाता है, इसलिए उन्हें विभिन्न प्रकार की आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त होती है और इसके कारण उनकी लागतें कम हो जाती है और उनकी वस्तुओं की कीमतें भी कम रहती है। इसके विपरीत जो लघु उद्योग हैं वो छोटे स्तर पर उत्पादन कार्य करते हैं और जब छोटे स्तर पर उत्पादन कार्य करते हैं तो इन्हें इस प्रकार की बचतें प्राप्त नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप इनकी लागतें बढ़ जाती है और लागत वृद्धि के कारण इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमतें भी बहुत अधिक होती है। साथ ही जब इनकी वस्तुओं की कीमतें अधिक है और साथ ही क्वालिटी बड़े उद्योगों की तुलना में बेहतर नहीं होती, तो जब क्वालिटी अच्छी क्वालिटी और अधिक कीमत पर इनके द्वारा बेची जाती है तो ऐसी वस्तुएं बड़े उद्योगों की वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाती। ये इनके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है। चूँकि बड़े उद्योग जब वृहद स्केल पर प्रोडक्शन कार्य करते हैं तो उनके द्वारा आधुनिक तकनीक अपनाई जाती है, आधुनिक फैशन और आधुनिक डिज़ाइन की वस्तुएं बनाई जाती है, लेकिन लघु उद्योगों में पिछड़ी तकनीक काम में ली जा रही है, परंपरागत तकनीक होती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी वस्तुएं बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाती। तो ये इनके सामने सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पूंजी एवं साख की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल एंड क्रेडिट। लघु उद्योगों के सामने जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या आती है वो है पूंजी और साख की समस्या। चूँकि लघु उद्योगों के पूंजीगत स्रोत बहुत सीमित मात्रा में होते हैं, अतः वह पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल क्रय नहीं कर पाते और तैयार माल का स्टॉक भी अपने पास ज़्यादा समय तक नहीं रख पाते। तो इसके कारण उन्हें अपने उत्पादन को तुरंत बेचना आवश्यक हो जाता है। तो जो कीमत उन्हें मिल रही है, ऐसी स्थिति में उसी कीमत पर वो अपना माल बेचने के लिए जिसके हम कह सकते हैं कि कंपलसरी हो जाता है उनके लिए उसी कीमत पर बेचना, और ऐसी सिचुएशन में बहुत बार उन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। साथ ही लघु उद्योगों को साख के लिए बैंकों पर निर्भर रहना पड़ता है और जो बैंक ऋण देते हैं वो पर्याप्त जमानत के बिना ऋण उपलब्ध नहीं कराते। ऐसी सिचुएशन में आर्थिक समस्या इनके सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। पूंजी और साख की समस्या इनके सामने लगातार बनी रहती है। तो ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या है इनके सामने। समय पर पूंजी प्राप्त नहीं हो पाना और पूंजी प्राप्त भी होती है तो आवश्यकता के अनुरूप पूंजी इन्हें प्राप्त नहीं हो पाती। नेक्स्ट समस्या देखिए, विपणन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग। लघु उद्योगों के सामने सबसे बड़ी समस्या है इनके द्वारा निर्मित जो प्रोडक्ट है उनके लिए पर्याप्त बाजार उपलब्ध नहीं हो पाता। क्योंकि लघु उद्योगों द्वारा छोटे आकार के कारण ये उद्योग अपनी वस्तुओं का ना तो पर्याप्त मात्रा में विज्ञापन कर पाते हैं और ना ही उपयुक्त प्रकार से प्रचार कर पाते हैं। साथ ही बाजार ढूंढने में इन्हें कठिनाई आती है और एक स्थानीय स्तर का बाजार ही इन्हें उपलब्ध हो पाता है, बड़ा बाजार इन्हें उपलब्ध नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से यदि बड़ा मार्केट इन्हें प्राप्त होता है तो वहाँ पर इन्हें बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से बड़े बाज़ारों में ये अपने माल का विक्रय नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या इनके सामने उत्पन्न हो जाती है। इनकी सौदा करने की शक्ति कमज़ोर होती है जिससे ये अपनी वस्तुओं की पर्याप्त कीमत भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से विपणन की एक बहुत बड़ी समस्या इनके सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कच्चे माल की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखिए, कच्चे माल के लिए इन्हें चूँकि स्थानीय स्तर पर कार्यरत हैं, स्थानीय स्तर पर अपना जो उद्योग स्थापित करते हैं लघु और कुटीर उद्योग, तो ऐसी सिचुएशन में इन्हें स्थानीय स्तर के लोकल आपूर्तिकर्ताओं पर ही निर्भर रहना पड़ता है और ऐसे आपूर्तिकर्ता
चूँकि उनका एकाधिकार रहता है कच्चे माल पर, तो वो बड़ी कीमत पर, अधिक कीमत पर इन्हें ये माल उपलब्ध करवाते हैं। जब अधिक कीमत पर ये माल प्राप्त करते हैं तो इनकी लागतें बढ़ती है और इनकी वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती है। साथ ही बहुत बार जो आपूर्ति करता है कच्चे माल के, वो इनके सामने ये शर्त लगा देते हैं कि इनके द्वारा उत्पादित माल उन्हें ही बेचा जाएगा। तो इस प्रकार से इन उद्योगों का शोषण होता है। एक और तो इन्हें अधिक कीमत पर कच्चा माल मिलता है और दूसरी ओर इनके द्वारा जो माल तैयार किया जाता है वो सस्ती कीमत पर इन्हें सस्ती दर पर मार्केट में बेचना पड़ता है। तो इस प्रकार से कच्चे माल की बहुत बड़ी समस्या इनके पास बनी रहती है। साथ ही ये विदेशों से कोई किसी भी प्रकार का कच्चा माल क्रय करने में सक्षम नहीं हो पाते। इनके पास इतने वित्तीय स्रोत नहीं होते कि विदेशों से कच्चा माल आसानी से क्रय कर सके। तो इस प्रकार से कच्चे माल की समस्या इनके सामने बनी रहती है। नेक्स्ट जो समस्या है इनके सामने वो है आधुनिकीकरण का अभाव, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जो लघु और कुटीर उद्योग हैं उनके पास आधुनिकीकरण का अभाव पाया जाता है। आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं कर सकते ये। आधुनिक तकनीक के लिए इनके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजीगत साधन नहीं होते। साथ ही जब ये आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं कर पाते तो इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है इनकी। इसीलिए लघु उद्योग बहुत अच्छे से कुशलतापूर्वक कार्य करने में असफल रहते हैं। आधुनिक प्रचार साधनों का, विज्ञापन संसाधनों का ये उपयोग करने में भी सक्षम नहीं हो पाते। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निम्न उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी। जो भारत के लघु उद्योग है उसमें पूंजी और श्रम की उत्पादकता बहुत ही कम है, यानी कि बहुत ही निचले स्तर पर पूंजी और श्रम की उत्पादकता पाई जाती है। इसका मुख्य कारण है श्रमिकों का अशिक्षित होना, अस्वस्थ या निर्धन होना। चूँकि श्रमिक अशिक्षित हैं या वो निर्धन हैं, इसीलिए उनको पूरी कार्यकुशलता से वो कार्य नहीं कर पाते। जिसको हम बोल सकते हैं कुपोषित हैं श्रमिक, तो वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में निम्न उत्पादकता का माल ही उत्पादन करने में वो सक्षम हो पाते हैं, उनकी उत्पादन क्षमता कम होती है। इसीलिए श्रमिकों की उत्पादकता का भी पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं है। मशीनों की उत्पादकता का, मशीनों का पूर्ण उपयोग करने में वो सक्षम नहीं हो पाते। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संगठन का अभाव, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लघु उद्योगों में संगठन का अभाव है। जो लघु उद्योगों के मालिक हैं, ना तो उनका कोई संगठन है सुदृढ़ और ना ही लघु उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों का कोई संगठन बन पाया है। तो इस प्रकार से इनके श्रमिकों के मध्य में सुदृढ़ संगठन का अभाव पाया जाता है। श्रमिक अपनी समस्याएं मालिकों को और सरकार के समक्ष रखने में, प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पाते, उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से संगठन का अभाव होने से वो एक नहीं हो पाए हैं, अपनी समस्याओं को रखने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, जिससे इनकी कार्यकुशलता घटी है, बढ़ नहीं पा रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रुग्णता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ सिकनेस। देश में जो लघु उद्योग हैं वो रुग्ण अवस्था में हैं। अधिकांश लघु उद्योगों की रुग्णता का मुख्य कारण है विपणन की समस्या, पर्याप्त वित्त की कमी, कुशल प्रबंध का अभाव। तो इस प्रकार से हमारे देश में छोटे आकार के जो उद्योग कार्यरत हैं उनमें प्रतिस्पर्धा, पुरानी तकनीक, लागत की अधिकता, विपणन की समस्या, पूंजी की कमी, कुशल प्रबंध का अभाव आदि अनेक समस्याएं हैं जिनके कारण समस्याओं से वो ग्रसित है। इस प्रकार से रुग्णता की उनमें स्थापना हो चुकी है। रुग्ण इकाइयों की श्रेणी में आने के कारण वो लगातार घाटे में काम कर रहे हैं, तो इसके कारण वो रुग्ण इकाइयों की श्रेणी में आ चुके हैं। तो इस प्रकार से ये उपक्रम अच्छे से कार्य नहीं कर पाए हैं। रुग्णता की समस्या पर्याप्त रूप से इनमें उपलब्ध हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शक्ति के साधनों की कमी, लैक ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। हमारे देश के जो लघु उद्योग हैं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो स्थित हैं, उनके पास पर्याप्त मात्रा में शक्ति के साधन उपलब्ध नहीं हैं। परिणाम स्वरूप लघु उद्योगों की शक्ति की मांग पूरी नहीं हो पाती, जिससे उत्पादन क्षमता का भी पूरा उपयोग नहीं हो पाता और उनकी लागत में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से शक्ति के साधनों की अनुपलब्धता में या पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं होने के कारण भी ये पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाते, इनकी श्रम लागत बढ़ जाती है।
और श्रम लागत बढ़ने के कारण इनकी वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है और इनकी वस्तुओं की कीमतें अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परिवहन की समस्या भी इनके सामने एक मुख्य समस्या रही है। परिवहन के पर्याप्त साधन हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। रेल, सड़क, वायु परिवहन का विकास पर्याप्त मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक नहीं हो पाया है, जिनके कारण ये अपने द्वारा उत्पादित वस्तुएं बाजार तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाते, और जब समय पर बाजार में वस्तुएं नहीं पहुंच पाती तो कुछ माल ऐसा होता है जो बहुत अधिक लॉन्ग टाइम तक सही नहीं रह सकता, तो वो ख़राब हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में कच्चा माल लाने में इनको प्रॉब्लम आती है और निर्मित माल को मंडियों तक पहुंचाने में भी कठिनाई इनको उपस्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कर्मचारी कल्याण योजनाओं का अभाव। देश में पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी कल्याण योजनाएं अभी कार्यरत नहीं हैं। ऐसी योजनाएं नहीं बनी हैं जो कर्मचारियों के लिए उपयुक्त हों। अभी भी श्रमिक बहुत निम्न दशाओं में कार्य करने के लिए मजबूर है, तो ऐसी सिचुएशन में उनके कल्याण के लिए पर्याप्त मात्रा में योजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लघु उद्योगों पर कर भार की अधिकता पाई जाती है। अभी भी लघु उद्योगों में जिन कच्चे माल की रिक्वायरमेंट है या उनके द्वारा जो वस्तुएं निर्मित की जाती है उन पर बहुत अधिक मात्रा में कर लगाया जाता है, जबकि उन पर उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग कर लगाया जाना चाहिए, जो नहीं लग पाता। कर भार की अधिकता के कारण भी इनकी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। आज भी जो लघु और कुटीर उद्योग है, पूंजी के अभाव के कारण उनके पास उत्पादन की नई तकनीक उपलब्ध नहीं हो पाई है। प्रशिक्षण के अभाव के कारण, उपयुक्त जानकारी के अभाव के कारण अभी भी वो उत्पादन की पिछड़ी तकनीकों का यूज कर रहे हैं। श्रमिक हमारे शिक्षित नहीं हैं, उनके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उनके पास जानकारी नहीं मिल पाती। इसी कारण आज भी वो चाहे इन उद्योगों में उत्पादन के लिए पिछड़ी तकनीक का ही उपयोग कर रहे हैं, और इस पिछड़ी तकनीक के उपयोग के कारण उनकी लागतें बढ़ी है। बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में वो नहीं टिक पाए हैं, उनकी वस्तुओं की किस्म में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो पाया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या उनके पास उनके सम्मुख रही है। जो इस प्रकार से ये कुछ समस्याएं हैं जो हमारे देश के लघु और कुटीर उद्योगों के समक्ष उत्पन्न हुई है, जिनका सामना इन्हें करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ये जो लघु और कुटीर उद्योगों के समक्ष जो समस्याएं आई है उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, उनके समाधान के लिए हम क्या क्या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है सस्ती ब्याज दर पर पूंजी उपलब्ध कराना। यदि हमें इन समस्याओं को समाधान करना है तो सबसे पहले सस्ती ब्याज दर पर हमें पूंजी उपलब्ध करवानी पड़ेगी। जब सस्ती ब्याज दर पर इन्हें पूंजी उपलब्ध होगी तो ये अच्छे से कार्य कर सकेंगे। पूंजी वित्तीय जो इनके सामने समस्याएं हैं वो दूर होंगी और आसानी से ये अपना प्रोडक्शन कार्य सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विपणन की व्यवस्था करना। यानी कि यदि सरकार लघु उद्योगों के सामान के लिए, लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए मेले, प्रदर्शनियों का आयोजन करे व्यापक स्तर पर, तो इनके विपणन की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। साथ ही सरकार को जो लघु और कुटीर उद्योगों की वस्तुएं हैं उनको क्रय करने में प्राथमिकता देनी चाहिए। सरकार स्वयं उन्हें क्रय करे, मेले और प्रदर्शनियां लगाए, समय समय पर उनकी जानकारी करे, जानकारी उपलब्ध कराए जनता को, उनके लिए बाजार उपलब्ध करवाए। साथ ही पर्याप्त मात्रा में सरकार द्वारा इनका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट किया जाना चाहिए, तभी इनकी वस्तुओं की मार्केटिंग अच्छे से हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सस्ती दर पर कच्चा माल उपलब्ध कराना। लघु उद्योगों को यदि पर्याप्त मात्रा में सस्ती दर पर कच्चा माल उपलब्ध कराया जाए तो इनकी कच्चे माल की रिक्वायरमेंट पूरी होने पर चूँकि सस्ती दरों पर है तो इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की लागत भी कम होगी और कीमतें भी कम होंगी। तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बने रहेंगे। इस प्रकार से सस्ती दर पर कच्चा माल उपलब्ध कराकर इनकी समक्ष उत्पन्न प्रतिस्पर्धा की मात्रा को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। सरकार द्वारा लघु उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए
आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो लघु उद्योग आधुनिकीकरण करना चाहें उन्हें विभिन्न प्रकार से करों में छूट देनी चाहिए, ऋण पर ब्याज में छूट दी जानी चाहिए, उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से लघु उद्योगों को आधुनिकीकरण के लिए, आधुनिक तकनीकों को उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें फाइनेंशियल, आर्थिक रूप से भी सहयोग करना चाहिए और उन्हें विभिन्न प्रकार से शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उनके लिए चलाए जाने चाहिए। साथ ही उनके लिए जो आधुनिकीकरण के लिए जो टेक्निक रिक्वायर है वो आसानी से उपलब्ध हो सके, ऐसी व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, संगठन स्थापित करना, यानी कि लघु और कुटीर उद्योगों के लिए सरकार को मार्गदर्शन देना चाहिए। इनके मालिकों के लिए संगठन होना चाहिए, श्रमिकों के लिए संगठन स्थापित किए जाने चाहिए। साथ ही लघु और कुटीर उद्योगों का अपना एक संगठन स्थापित हो जिसमें वो अपनी समस्याएं रख सके, उनके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनका समाधान वो वहाँ पर ढूंढ सके। तो इस प्रकार से संगठन की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, यानी कि इनके अंतर्गत लघु उद्योगों में जो कार्यरत श्रमिक है उनकी उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए उनके शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। समय समय पर उनके लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए जिनमें उनको विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की जानकारी प्रदान की जाए। तो इस प्रकार से उचित शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था करके श्रमिकों की कार्यकुशलता में सुधार किया जा सकता है, श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है रुग्ण लघु उद्योगों की सहायता करना। ऐसे लघु उद्योग जो रुग्ण हो चुके हैं, जो लगातार घाटे में चल रहे हैं, उनको सहायता प्रदान की जानी चाहिए, उन्हें परामर्श दिया जाना चाहिए। लाभ कमाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रेरणाएं दी जानी चाहिए। किस प्रकार से वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार का उन्हें जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रियायती दरों पर ऊर्जा की उपलब्धता, यानी कि लघु उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में रियायती दरों पर, कम दरों पर ऊर्जा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साथ ही जो ऊर्जा की जो कटौती है, विद्युत कटौती, ऐसी समस्याओं से भी इन्हें छुटकारा दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से इनका ध्यान रखा जाना चाहिए कि जहाँ पर लघु औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत है ऐसे क्षेत्रों में विद्युत कटौती का ध्यान रखा जाए, ऐसे समय पर की जाए ताकि उन्हें श्रमिक लागत उनकी नहीं बढ़े। श्रमिकों की जो जिसको हम बोल सकते हैं वर्किंग आवर है, उस समय पर विद्युत की कटौती नहीं की जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परिवहन और संचार के साधनों का विकास। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सरकार द्वारा परिवहन और संचार के साधनों का शीघ्रता से विकास किया जाना चाहिए। साथ ही सस्ते साधन उपलब्ध हों, ऐसी व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए ताकि आसानी से कच्चे माल को लाने में और निर्मित माल को मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा हो, उन्हें आसानी से समय पर पहुंचाया जा सके। तो इस प्रकार से परिवहन और संचार के साधनों का विकास किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विकेंद्रीकरण। लघु और कुटीर उद्योगों का विकेंद्रीकरण के लिए पिछड़े क्षेत्रों में इनकी स्थापना करने पर जोर दिया जाना चाहिए। पिछड़े क्षेत्र के लोगों को इस प्रकार की उद्योग स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, वित्तीय सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में इनकी स्थापना करने के लिए जनता प्रेरित हो, पिछड़े वर्ग इनकी स्थापना करने के लिए प्रेरित हो। तो इस प्रकार से पिछड़े क्षेत्रों में इनकी स्थापना करके विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कर्मचारियों के कल्याण हेतु आवश्यक योजनाओं की स्थापना की जानी चाहिए। विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जानी चाहिए जो श्रमिक कल्याण के लिए आवश्यक है ताकि कृषि से जनसंख्या निकलकर कुटीर और लघु उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित हों। जब इस प्रकार के कर्मचारी कल्याण की योजनाएं लगेंगी तो श्रमिक अपना लघु और कुटीर उद्योग संचालित करने के लिए, स्थापित करने के लिए प्रेरित होंगे और देश में लघु और कुटीर उद्योगों से के माध्यम से रोजगार जनरेट किया जा सकता है, रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए,
नवीन तकनीक का उपयोग। लघु और कुटीर उद्योगों में उत्पादन के लिए नई तकनीक को अपनाया जाना चाहिए। इस हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, श्रमिकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नई नई तकनीकों के बारे में विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से जानकारी प्रदान की जानी चाहिए, ऑनलाइन जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। उनकी न सिर्फ जानकारी प्रदान की जाए बल्कि उनको किस प्रकार से संचालित किया जा सकता है, नई तकनीक का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, इस प्रकार की जानकारी भी बड़े स्तर पर पिछड़े क्षेत्रों में प्रदान की जानी आवश्यक है। तभी लघु और कुटीर उद्योगों में नई तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुणवत्ता में सुधार। देखिए, जो लघु और कुटीर उद्योग हैं वो प्रतिस्पर्धा में क्यों टिक नहीं पाते? क्योंकि वृहद उद्योगों की वस्तुओं की, उत्पादों की किस्म बहुत बेहतर होती है लघु उद्योगों की तुलना में। तो इस प्रकार से लघु उद्योगों की वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए उन्हें उच्च क्वालिटी का कच्चा माल उपलब्ध करवाया जाए। विदेशों से कच्चा माल यदि रिक्वायरमेंट है तो उन्हें समय पर उपलब्ध करवाया जाए। उन्हें इस प्रकार की वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए ताकि वो अच्छे से अच्छा कच्चा माल खरीद सके। तो इस प्रकार से जब अच्छा कच्चा माल खरीदेंगे, श्रमिक अच्छे होंगे, तकनीक अच्छी उपयोग में लेंगे, तो उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकता है। तो इस प्रकार से गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए, उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ सुझाव हैं जिनको अपनाकर लघु और कुटीर उद्योगों का विकास किया जा सकता है। उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, उनकी मांग में वृद्धि की जा सकती है। इसी के साथ आज का अपना ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। ऑनलाइन क्लासों से जुड़िए रहिए, ऑनलाइन वीडियो देखते रहिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप उसे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।